नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे फीलिंग्स आपकी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करती है। कैसे आपके इमोशंस को जगाया जाता है और फिर आपसे डिसीजन मेकिंग करवाई जाती है। कभी-कभी हमें लगता है कि कोई पर्टिकुलर डिसीजन हमने लिया है, लेकिन वो डिसीजन कभी-कभी हो सकता है आपको लग रहा है कि वो आपने लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डिसीजन आपने लिया है। वो डिसीजन आपसे फ़ोर्सफुली करवाया भी जा सकता है आपके इमोशंस को जगाकर, आपकी फीलिंग्स को जगाकर। तो आज हम बात करेंगे इस बारे में। इससे पहले हमने वीडियो में चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि कैसे आप फीलिंग्स को अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी सक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लास्ट टाइम हमने बात की थी फीलिंग्स को अपने लिए कैसे यूज़ करने के लिए। लेकिन आज हम बात करेंगे कैसे आपके इमोशंस, कैसे आपकी फीलिंग्स आपके अंदर जगाई जा सकती हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग को करवाया जाता है या फिर आप उन चीज़ों को समझकर एक अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के या एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आप रिलेट कर पाएँगे। जैसे कि आप कोई कार परचेज़ करने का डिसीजन लेते हैं। आप शोरूम में जाते हैं। जैसे ही आप एंटर करते हैं, हल्की-हल्की एरोमा खुशबू आ रही है। लाइट बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा है। गाड़ी एक ग्लास फ्लोर के ऊपर पार्क है। पीछे कवर लगा हुआ है, ग्लॉसी पेपर लगा हुआ है। सेल्समैन आएगा और आपको डायरेक्ट गाड़ी के फीचर बचाने की बजाय आपको डायरेक्ट ड्राइविंग सीट पे बैठाएगा और आपको याद दिलाएगा कि देखिए आप वीकेंड पे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं फैमिली के साथ। मतलब आपकी इमोशंस को जगाया जा रहा है। उस वक़्त आप उस गाड़ी में बैठने के बाद उसकी माइलेज कितनी है, उसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आएगी, उसका मेंटेनेंस क्या है, ये सब बात भूल जाएँगे और आप सिर्फ़ फीलिंग्स को ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे कि इससे मेरा स्टेटस बढ़ रहा है, लोग मुझे रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। और आप उस गाड़ी को खरीदने का डिसीज़न बनाएँगे या नहीं बनाएँगे, ये डिपेंड करता है उस फीलिंग्स के ऊपर। अगर मैं दूसरा कोई एग्ज़ाम्पल देने की बात करूँ जिससे आप अच्छे से वो समझ पाएँगे कि जैसे आप कोई फ्लैट या प्लॉट परचेज़ करने का डिसीज़न लेते हैं, अगर आप पर्टिकुलर उस लोकेशन पे जाएँगे, जहाँ पर कि ये फ्लैट का काम स्टार्ट होने वाला है या वो प्लॉट सोसाइटी जहाँ पे प्लॉट काटे जा रहे हैं। आप देखेंगे वहाँ पर फ्लैट है, बिल्कुल डस्टी माहौल है, गड्ढे खुदे हुए हैं, रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप उनका पैम्पलेट या आप उनके ब्रोशर देखेंगे तो आप पाएँगे चारों तरफ हरियाली है, ग्रीनरी है, गेटेड सोसाइटी है, स्विमिंग पूल है और बताया जाएगा कि आपको लिमिटेड यूनिट्स लेफ्ट्स हैं, बस जल्दी से आप खरीद लीजिए। मतलब फोमो क्रिएट किया जाएगा और आपके अंदर के फीलिंग्स को जगाया जाएगा जिससे कि आप डिसीजन मेकिंग कर सकें। अगर मैं तीसरा एग्जांपल दूँ ग्रास रूट लेवल से, जो कि हर कोई आदमी रिलेट कर पाएगा। जैसे कि कोई लड़का लड़की को देखने जाता है या लड़की लड़के को पसंद करती है। अगर सपोज़ करो लड़के ने लड़की को देखा और उसको अच्छी फीलिंग्स नहीं आई। मैं यहाँ पर कलर, साइज़ उसकी बात नहीं कर रहा, बस फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ कि लड़के ने लड़की को देखा या लड़की ने लड़के को देखा, अच्छी फीलिंग्स नहीं आई। लेकिन फैमिली ने प्रेशर दिया, क्या? नहीं, इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा? ऐसा परिवार हमें बार-बार कहाँ मिलेगा? ये तो बड़े भाग्य की बात है। और आपको एक गिल्ट फ़ील करवाया जाता है, आपको एक गिल्ट वाली फीलिंग दिलवाई जाएगी, आपके इमोशंस को डाउन किया जाएगा और आप सोचते हैं ठीक है चलो मैं कर लेता हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह स्टार्टिंग में ही जो रिश्ता गलत फीलिंग्स से, गलत इमोशंस के साथ स्टार्ट हुआ हो, वो कितना टिक पाएगा? मैं समझता हूँ चांसेस इज़ 50-50। मे बी दोनों की कंपैटिबिलिटी बन जाए और मे बी ना बने। लेकिन अगर कोई रिश्ता अच्छी फीलिंग्स के साथ स्टार्ट होता है, देन हम उसकी रेशनैलिटी चेक करते हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी चेक करते हैं, तो वो रिश्ता मैं क समझता हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ भर देगा। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपको फीलिंग्स के ऊपर डिसीजन लेना होता है, तो आप ये मत सोचिए कि आपको अच्छी फीलिंग्स आई और आपने डिसीजन ले लिया या आपको खराब फीलिंग आई, डिसीजन नहीं लिया। आपको करना क्या है, हम इस बारे में बात करेंगे, टेक अवेज़ के बारे में बात करेंगे। जब भी आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लें, तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको कैसी फीलिंग आ रही है। अगर आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, तो आप प्लीज़ रुक जाइए। आप प्लीज़ रुक जाइए, उस चीज़ का डिसीज़न आप ना लें, किसी प्रेशर में, किसी ऑफ़र में, किसी डिस्काउंट में, ओके? अगर आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, आप ये सोचिए कि ये फीलिंग मुझे अंदर से आ रही है या ये फीलिंग मुझे दिलवाई जा रही है? अगर ये फीलिंग मुझे दिलवाई जा रही है, तो वो कैसे दिलवाई जा रही है? क्या कोई ऑफ़र दिया जा रहा है? क्या कोई प्रेशर किया जा रहा है या कोई डिस्काउंट है? आप ये सोचिए कि अगर ये तीनों चीज़ ऑफ़र, डिस्काउंट, प्रेशर कुछ भी ना हो, तो क्या मैं ये डिसीज़न लूँगा? समझ रहे हैं आप? तो ये एक तरह का फ़िल्टर हो गया।
इट मीन्स अगर आपको अच्छी फीलिंग आ रही है और आप डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आप 24 घंटे उस चीज़ को 24 आवर्स डिले कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए आपकी फीलिंग्स डाउन हो जाएँगी, तब आप डिसीजन लीजिए और तब आप रैशनैलिटी को चेक कीजिए कि क्या वो चीज़ या वो डिसीजन आपके लिए लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है? क्या वो लॉजिकल है? क्या आपके लिए वो पॉकेट फ्रेंडली है? क्या आपको वो सूट करता है? तब आप तरह-तरह के फ़िल्टर को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन किसी भी डिसीजन को लेने के लिए सबसे पहला फ़िल्टर आपकी फीलिंग्स होती है। क्योंकि पहले फीलिंग्स दिलाई जाती हैं, फीलिंग्स आती हैं, फिर आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, देन दिमाग आपका रैशनल और लॉजिकल चीज़ उस चीज़ के बारे में बताता है। तो अगर आप फीलिंग लेवल्स पे ही, अगर इमोशंस लेवल्स पे ही उस चीज़ को फ़िल्टर को रोक लेते हैं या समझ पाते हैं, तब आपकी डिसीजन मेकिंग 50% तो वहीं पे सही हो जाएगी। अगर आपने इस चीज़ को समझ लीजिए। फीलिंग्स हमारे बीपी की तरह होती है, हमेशा रहेंगी 80-120। जैसे आप बीपी को अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसे आप फीलिंग्स को अवॉइड नहीं कर सकते। तो बस आपने अगर ये समझ लिया कि मुझे फीलिंग्स आ रही है, मुझे इमोशंस आ रहा है, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएँगे। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप जब भी फ्यूचर में ऐसा कोई डिसीजन लेंगे, तो आप मेरी इन बातों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।